दिल्ली में सहारनपुर पर जो दलित हमला हुआ था उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है यूपी भवन के सामने हो रहा है। खुद जिग्नेश भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल हैं, तमाम युवा हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से भीम आर्मी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर इन लोग की क्या प्रतिक्रिया है। जिग्नेश, भीम आर्मी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि वो मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही है कि वो गुंडागर्दी कर रही है, वो अराजक हो गए हैं, उन पर बैन लगना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया भीम आर्मी को लेकर? जो भीम की बात करते हैं और संविधान लेकर घूमते हैं उनके ऊपर एनएसएस लगाने की बात चल रही, कुछ सोर्सेस में ऐसा पता चल रहा है। और जो लोग खुलेआम संविधान के धज्जियाँ उड़ाकर त्रिशूल और तलवारों की राजनीति दशकों से कर रहे हैं उनको खुली छूट दे रखी है। तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जिस तरह से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और उसके ऊपर यूपी में इन संघियों की सरकार बनना, तो और भी उनकी चर्बी बढ़ गई है। और उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी दलितों की आवाज़ इस देश के किसी भी कोने में खड़ी ना हो, उनको हर कीमत पे दबा दिया जाए। इसी मंशा के चलते भीम आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। सरकार किसी की भी हो, क्या लग रहा है कि जो योगी सरकार है यूपी में वो आप लोग को टारगेट कर रहा है, खासकर जो बहुजन समाज को लोग उसको टारगेट कर रहा है? डेफिनेटली अनडाउटेडली टारगेट कर रहा है, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है। और अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को थी, वो उसका फंक्शन पूरा हो गया। उसके 5-6 दिन के बाद संघियों को बाबा साहब अम्बेडकर अचानक एक दिन याद आते हैं। आरएसएस के जो दलाल बन के कुछ दलित वहाँ पर घुसे, उनको साथ ले जाकर मुस्लिमों को टारगेट करने। इनको दलाल कह रहे हैं आप? जो लोग दलित आरएसएस में घुसे हुए उनको, वो सब दलाल हैं? भाई आरएसएस के अंदर जाकर जो दलित बैठे गए वो तो पूरे भारतवर्ष के साथ दलाली कर रहे हैं। कैसे दलाल हैं? तो जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो लोग है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा भी इसी क्या है? क्या है आपके हिंदू राष्ट्र में दलित एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता है। हिंदू राष्ट्र बेसिकली तो साफ तौर पे दिख रहा है कि एक तरह से सनातन धर्म को, जाति व्यवस्था को लागू करने का एजेंडा है। तो जो लोग जाति व्यवस्था को लागू करने वाले एजेंडा के भाग है तो उनको तो दलाली कहेंगे। तो ऐसे कुछ लोग दलित जो आरएसएस में जाकर घुसे हैं उनका इस्तेमाल करके मुसलमानों को टारगेट करके दलित मुसलमान के बीच में दंगे भड़काए जाए, इस मकसद से 14 अप्रैल के 5-6 दिन के बाद एक जुलूस निकाला है और उसी से पूरा ये बवाल खड़ा हुआ। ये रविदास मंदिर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति इंस्टॉल करनी कि नहीं करनी चाहिए वो तो दलित डिसाइड करेंगे, जो वो मंदिर का संचालन करते हैं वो डिसाइड करेंगे। तो उसमें ठाकुर को ऑफेंड होने का कोई वजह नहीं। क्या लग रहा है कि लगातार योगी जी की सरकार आने के बाद जो जातीय उन्माद है, जो कहीं ना कहीं बीच में कम हुआ था, वो फिर से एक्सट्रीम पर आ गया है? अनडाउटेडली और भी एक्सट्रीम पर बढ़ेगा, यही तो उनका एजेंडा है। क्या सर आप बताइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बीजेपी तो कह रही थी कि दलित हमारे साथ है, वोट ले हमें दे रहे हैं और वो हिंदू के हिस्सा है, लेकिन सरकार बनते ही वो कांसीराम वाली बात कैसे लागू हो जाती है कि वोट दीजिए हिंदू और चुनाव जीतने के बाद आप तो दलित हैं? देखिए, थ्योरेटिकल क्लैरिटी दिमाग में रहना चाहिए कि हिंदू व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें दलित रहेंगे, लेकिन किन शर्तों पे रहेंगे ये इम्पोर्टेंट है। क्या आप मानव बन के मानवीय अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के साथ रहेंगे या फिर हजारों साल की जो गुलामी है, सेवक और दास भाव है, इससे रहेंगे? 70 बरस आज़ादी को हो गए हैं, आप मंगल पे जाने का दावा ठोक रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं, उधर मिसाइल बड़े बड़े बना रहे हैं, और आज भी आपका दिमाग और सामाजिक और सांस्कृतिक जो सोच है वो मध्यकाल में रह रहा है कि आप चाहते हैं दलित रहे, लेकिन आप ऐसे रहो, सफाई करो, उनका काम करो, आंख नीचे करके रहो, आप अपने अधिकार की बात अब सेवक भाव से रहो। भीम आर्मी पर आप लोग की क्या राय है? जो मीडिया इशू डाइवर्ट मत कीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है। ये रोहित वेमुला, ऊना, सहारनपुर, मेरठ स्टेट, दिन भर वहाँ पे जो अम्बाला, तमाम देश के तमाम जगहों में बहुत रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और आप बताइए, दलितों पे एक व्यवस्थित दिन भर वहाँ पे घर जलाए जाते हैं, पुलिस खड़ी है, तलवार लेके लोग हमला कर रहे हैं। भीम आर्मी अभी क्या है? अभी स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम पे आप बात कीजिए कि दलितों के खिलाफ जो मैं कहता हूँ मोदी और जोगी तो क्राइम हुआ, लेकिन भीम आर्मी को लेकर जो खबरें चल रही है उससे आप लोग की सहमति है या असहमति है? ऐसा है, खबरें तो मीडिया जो मर्जी है बना ले। हम संविधान में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास करते हैं कि भीम आर्मी को तो एक टीवी चैनल ने क्राइम रिपोर्ट में दिखा दिया उसको कि अभी सरकार के पास तमाम एजेंसीज हैं, बाहर की एजेंसी हायर करें और कौन क्या कर रहा है आपके पास तमाम, आप उसका निष्पक्ष और न्यूट्रल एनालिसिस कीजिए ना। यहाँ प्रतिरोध करना भी जो है, क्या लगा भीम आर्मी दलित समाज के लिए एक विकल्प दिख रहा है प्रोटेस्ट का? प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में हमें संविधानिक प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है और प्रोटेस्ट के रूप बदलेंगे, है ना। कहीं पे आप जैसे अभी धरना लगा रहे हैं, कहीं पे नारेबाजी होगी, तो ये प्रोटेस्ट का एक तरीका तो है और प्रोटेस्ट होगा। और कई बार जो है ना, जो स्वतः स्फूर्त प्रोटेस्ट भी होते हैं। तो भीम आर्मी ने वहाँ पे क्या किया? उन्होंने क्या दमन किया है किसी का? नहीं।
आपने उनके घर जलाए हैं, उन पर तलवार से हमला किया तो उसका प्रतिरोध किया है। और उन्होंने जो गांधी मैदान जो सभा करने की आपसे परमिशन मांगी थी, गांधी पार्क, आपने एक प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेसी में मिनिमम मौलिक अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ये ऐसी सरकार है कि आप प्रोटेस्ट करने का उसको अधिकार भी नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने अराजक स्थिति फैलाई? लग रहा है भीम आर्मी जो है, जो जिस तरह से उसने प्रोटेस्ट किया है, रेसिस्ट किया है, खासकर बहुजन समाज एक नए प्रतिबिंब के रूप में देख रहा है कि उसे इसी तरह की एकजुटता दिखानी होगी, जबकि मीडिया आपको काउंटर कर रहा है। वो कह रहा है 30 लोगों की करीब गिरफ्तारी हुई है। मेरे पास फैक्चुअल डेटा हो सकता है तो कुछ कम ज़्यादा हो। मेरी कई लोगों, चंद्रशेखर से मेरी बात हुई थी, उस दिन मैं था 9 अप्रैल को। क्या लग रहा है, भीम आर्मी को टारगेट किया जा रहा है या वो सही में आप लोग को लग रहा है कि वो निशाने पर है? सुनिए, इस देश में दलित चाहे भीम आर्मी हो, चाहे फूले आर्मी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, जो लोग इस व्यवस्था पर सवाल उठाएगा उसको टारगेट किया जाएगा। और व्यवस्था ये सब ये बिल्कुल। और यदि आतंकवादी नक्सलवादी घोषित कर दिया जाएगा जो इस वर्ण व्यवस्था और इस सरकार के लंबे समय से लड़ रहे हैं, आप लंबे समय से लड़ रहे हैं, आपको बताइए क्या भीम आर्मी को लेकर जो राय बनाई जा रही है उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? सिर्फ यही मकसद से भीम आर्मी को टारगेट किया जा रहा है कि इस देश की जनता ये सवाल न खड़ा करे कि दलितों के घर क्यों चलाए गए। यदि आप मुसलमान हैं और यदि आप एग्रेसिवली लड़ रहे हैं तो आपको टेररिस्ट बोल देंगे। यदि आप दलित हैं और मिलिटेंट फॉर्म में लड़ रहे हैं तो आपको नक्सलाइट बोल देंगे। ये तो स्टेट की पूरी तरह से साफ तौर पे साजिश है और ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार हो रहा है। यदि इस भीम आर्मी को टारगेट करने पर सरकार तुली है तो हम लोग पूरे भारतवर्ष में भीम आर्मी खड़ा करेंगे। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय भीम आर्मी। बड़ी बात कह रहे हैं आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो रासुका की तैयारी कर रही है, आपको भी जानकारी है, पुलिस उनके पीछे पड़ी है। तो क्या आप लोग ये एकदम मतलब भीम आर्मी के साथ हैं, ये बात आप कह रहे हैं? देखिए भीम आर्मी को सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि दलित अपने उत्पीड़न की बात ना करे, वो खामोश रहे, उनके सारे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए, उसके जो लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया जाए। इसी मंशा के चलते वो भीम आर्मी को टारगेट कर रही है। भीम आर्मी के हम लोग साथ में कल भी थे, आज भी है। मीडिया को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मीडिया के कुछ सेक्शंस तो कॉर्पोरेट मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया के साथ साथ वो चड्डी भी पहनी हुई है, तो अपने हिसाब से चित्र दिखाएंगी। पूंजीवादी भी उनकी मानसिकता है, ब्राह्मणवादी भी सोच है। तो आज आप लोग यूपी भवन पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगली रणनीति क्या होगी? जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, भीम आर्मी ने कहा है कि अगर दलितों की गिरफ्तारी बंद नहीं तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे, आप लोग का अगला कदम क्या होगा? डेफिनेटली हम लोग भी इस डेमोन्स्ट्रेशन को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन के बाद में सहारनपुर भी जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके स्थानिक लोगों से मिलूंगा, विक्टिम्स को मिलूंगा, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो मीडिया के सामने रखेंगे और फिर एक नेशनल कॉल देंगे। आप लोग की भीम आर्मी पर क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, भीम आर्मी ने जो किया बिल्कुल सही किया और अच्छा किया। क्या किया उसने? जो भी उन्होंने सबक सिखाया है, जिन लोगों ने, ठाकुरों ने हमारे लोगों को दबाया है, मारा। भीम आर्मी ने किसी ठाकुर पर हमला नहीं किया है। नहीं, आप लोग भीम आर्मी को लेकर क्या प्रतिक्रिया? हाँ जी, भीम आर्मी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं भीम आर्मी, वो चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वो आपकी क्या प्रतिक्रिया भीम आर्मी? मैं सबसे पहले बस ये कहना चाहूँगा कि अभी आगरा आया था, इस देश में लोगों को बरगलाना आसान है और समझाना मुश्किल है। बस आप भीम आर्मी पर प्रतिक्रिया? भीम आर्मी पे मैं अगर कहूँ कि शिक्षा की वैल्यू या बाबा साहब के बलिदानों के बारे में आज जो बातें करता है उसको हम देशद्रोही और उसको नेशनल। देखिए, भीम आर्मी अब हमारी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। हमने ये सब नहीं, हिंसा करने के आरोप लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंसा मीडिया के आरोप है, मीडिया जब शासन का आरोप है। देखिए, हम लोग इतने सालों से रैलियां निकालते हैं, धरने पे बैठते हैं, लगातार लड़ते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, अभी खबर नहीं दिखाई जाती, पीआईएल करते हैं, संविधान में मानते हैं, वो सब ट्राई कर लिया। अब एटलीस्ट ऐसा वक्त आ गया कि जो कास्टिस्ट एलिमेंट, सारे सवर्ण समुदाय के लोग नहीं, जो कास्टिस्ट एलिमेंट, जो जातिवादी तत्व दलितों को फिजिकली मारते हैं, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। एक शॉक ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है भीम आर्मी? भीम आर्मी सही कर रही है, जो भी कर रही है। हमारे भीम आर्मी मतलब दलितों को एकता कर रही है। क्या प्रतिक्रिया? जैसे बजरंग दल को गन चलाना सिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, हम भीम आर्मी अगर दलितों की आवाज़ उठा रही है तो वो एक आतंकवादी संगठन बन जाता है या फिर कोई उग्रवादी संगठन बन जाता है। तो बजरंग दल क्या है, आरएसएस क्या है? मैं तो कहता हूँ अगर हमारी आवाज़ प्रशासन नहीं सुनेगा, पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा तो हमें भीम आर्मी हर गाँव में, आप हथियार हाथ में उठा लेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा नहीं? हथियार नहीं, हमारे पास बाबा साहब का संविधान ही बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, जब वो
पहले हमें मीडिया को समझना होगा। जैसे उसने जाटों का हरियाणा में उन्होंने आग लगा दी, उनको आंदोलनकारी कहा गया। मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा हूँ, भीम आर्मी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया वो देखिए, बताइए। भीम आर्मी आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। जब संविधान को उन्होंने ताक पर रख दिया है, सुरक्षा के लिए पुलिस है, सेना है ना, आप डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा करेंगे, ये क्या है? देखिए बिल्कुल आपने कहा पुलिस है, वहाँ क्या हुआ? आपकी क्या प्रतिक्रिया है भीम आर्मी पर? आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है भीम आर्मी पर? भीम आर्मी पे हाँ, ये एक्चुअली सही एक तरह संगठन नहीं है, ये एक तरह से जुड़ाव है लोगों का एक दूसरे के साथ, चाहे वो किसी भी तरह से, भावनात्मक रूप से हो, आर्थिक रूप आपकी से क्या हो। प्रतिक्रिया है साहब भीम आर्मी पर? जी सर, हम भीम आर्मी के साथ हैं, दिल से रुकेंगे नहीं, ये मनुवाद को खत्म करके रहेंगे। सहारनपुर का क्या सर कानून साथ नहीं देगा तो भीम आर्मी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो क्या कानून, भीम आर्मी कानून हाथ में कानून चलाएगा क्या अपना? नहीं, हम संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। ये देखिए, ये अगर बस जरूरत साइड पड़ी हाँ, तो उठाना भी पड़ सकता है। जिस तरह से प्रतिक्रिया हो रही है उस तरह से आपका भीम आर्मी पे को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? सहारनपुर के अंदर अभी जो वहाँ पे पूरी फोर्स छावनी में तब्दील कर दिया गया, जो हमारी लड़कियां उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। कितने लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ है जानकारी आपको? अभी 40 लड़के गिरफ्तार है, 11 को जेल हो चुकी है। 40 लड़के गिरफ्तार हैं, और 11 को जेल हो चुकी है। 11 को जेल हो चुकी है, जेल। अच्छा। हाँ। किसको किसको भेज दिया गया है जेल? अभी हमारे रामपुर से राहुल एक लड़का, एक पंकज है, वो हमारी टीम से काफ़ी लड़के हैं, गाँव से भी लड़के हैं। ठीक है सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर भीम आर्मी पर? सर भीम आर्मी एक तो नेशनल आर्मी फाइटर जो होती है, ये सामाजिक आर्मी है और ये गरीबों के हक में बहुत जरूरी है और होनी चाहिए। वो अन्याय नहीं है और वो बहुत मेरी पॉजिटिव है और वो होनी चाहिए और तगड़ी होनी चाहिए। क्या प्रतिक्रिया आपकी भीम आर्मी पर? ये देंगे भाई। ये भीम आर्मी जो जिसने जो करा वो सही करा है। और साथियों में मंडल मुरादाबाद क्या किया भीम आर्मी? भीम आर्मी ने अपने जो साथियों का जो बदला लिया है और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करा है, वो बहुत देखिए, भीम आर्मी को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, लोग बात कर रहे हैं। क्या क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सच पूछिए तो इस देश की पूरी जनता को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी कानून व्यवस्था। और ये कानून व्यवस्था सबका अधिकार है, दलितों का ही नहीं, उस मुसलमान का भी इस देश में और सभी गरीब का, क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भीम आर्मी के प्रति एक सहानुभूति है, बहुत ज़्यादा सिंपैथी है देश में और उसे लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण हो, उसके रूप में एक विकल्प मिला है। मेरी चंद्रशेखर से बात हुई, उन्होंने खुद कहा था कि मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का पक्षधर हूँ, मैंने इंटरव्यू किया था। लेकिन भीम आर्मी को लेकर लोगों में काफ़ी सिंपैथी है और खासकर बहुजन समाज में सिंपैथी है। उसे लग रहा है कि भीम आर्मी जो है वो उनके लिए एक डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई लड़ रहा है और पूरे जो बहुजन समाज के युवा हैं, खासकर जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है, उनके मन में भीम आर्मी को लेकर काफ़ी सिंपैथी है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।